मीडिया के नाम पर बहुत सारे लोग अब इस काम में आए हैं जो कि जर्नलिज्म के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सर, आपका हम खैर मकदम करना चाहेंगे। सर, जानना चाहेंगे किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट शुपियन की फ्रूट मंडी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुपियान की फ्रूट मंडी अपने इस मंडी में 10,000 पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करती है। यहाँ आप अभी घूमेंगे, आपको यहाँ अक्सर पीजी ग्रेजुएट ही मिलेंगे जो यहाँ इस वक्त अकाउंटेंसी का काम करते हैं, और कुछ लोग यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का भी काम करते हैं, क्योंकि जो बैठे थे अपना गुजारा करने के लिए यहाँ मंडी में आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। शाम को अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा खासा रकम लेकर अपने अयाल का गुजारा करते हैं। तो ये हमारी तरफ से इस डिस्ट्रिक्ट को, ये हमारी तरफ से मैं ये कहूँगा एक तोहफ़ा है, ये जो फ्रूट मंडी शुपियान कायम हुई है। क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, कौन नहीं है, क्या ज़िला इंतज़ामिया के लिए मैसेज रहेगी? जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है, एसोसिएशन के हाथ में जो फैसिलिटियाँ देनी थी वो हम दे चुके हैं। हमने वाशरूम्स भी अपने तौर से बनाए हैं। हमने यहाँ तकरीबन वाशरूम्स बनाए हैं। मैकडम में भी हमने गवर्नमेंट का साथ दिया है, हमने इसमें भी शेयर कुछ किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरकार को यहाँ काम करना है वो यहाँ शॉप साइट्स की अलाटमेंट करनी है, ताकि हम अपने ऑफिस बनाकर वहाँ इज़्ज़त के साथ ये रोज़गार करें, ये बिज़नेस करें, ट्रेड करें। और इसके साथ साथ ये मंडी रंबिया आड़ा के किनारे पर वाक़ा है, और रंबिया आड़ा एक ऐसा तुगयानी नाला है, जब इसमें सैलाब आता है तो बहुत ही क्या कहते हैं खूंखार हिसाब से चलता है, और अपने आगे जो कुछ होता है उसको बहाकर ले जाता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, इन 4-5 सालों में सैलाब आया नहीं। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसका फ्लड प्रोटेक्शन वाल तामीर किया जाए, क्योंकि ये मंडी ये उस वक्त बनी है सब्जेक्ट टू फ्लड प्रोटेक्शन वाल। उस वक्त के सीएम ने ये इस आश्वासन के साथ यहाँ पर यह मंडी तामीर की है कि यहाँ एक फ्लड प्रोटेक्शन वाल हो, जो अभी तक नहीं बना है। तो हालांकि इसमें कोई ज़्यादा रकम नहीं लगता है, 25 करोड़ का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्चा लगता है। हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस मंडी को बचाने के लिए, उसको महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन वाल का आप काम हाथ में ले लें। सर, इसके साथ साथ जानना चाहेंगे, पिछले साल ग्रोवर्स काफ़ी परेशान थे, 50% रेट्स में गिरावट देखने को मिली थी। इस साल तकरीबन अच्छी खासी रेट्स थी। ओवरऑल कैसा मार्केट रहा इस साल? पिछले साल बम्पर क्रॉप था, लेकिन मार्केट कुछ नहीं था। मैक्सिमम व्यापारी पिछले साल खसारे में रहे। इस साल मार्केट ठीक रहा, अलबत्ता फसल ज़्यादा नहीं था, फसल दरमियाना ही था। लेकिन इस अल्लाह ताला का फजल है कि रेट्स अच्छे मिले। आज तक हर कोई किसान बिल्कुल खुश है, ताजिर खुश है, जो इसके साथ काम करने वाले लोग जो हैं वो खुश हैं। सर, एक अफवाह फैल गई थी कि शुपियन मंडी में मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता था, उसके पीछे क्या कारण था, वो हम जानना चाहेंगे। उसके पीछे ये कारण था कि मीडिया के नाम पर बहुत सारे लोग अब इस काम में आए हैं जो कि जर्नलिज्म के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। वो कैमरा लेकर निकलते हैं, घूमते हैं और अनाप शनाप की बातें करते हैं, गैर जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, आजकल का ये ज़माना जो ये मीडिया पर ही ज़िंदा है, मीडिया का ख़ास रोल है। अगर मीडिया वाले ज़िम्मेदारी के साथ अपना रोल नहीं निभाएंगे तो उस वक्त बिल्कुल ये मैं कहूँ नेगेटिव मामला सामने आ जाएंगे। कुछ लोग आते थे, वो रेट्स जो थे अनाप शनाप रेट्स बोलते थे, कहते कि आज ये रेट है, कल इसे डबल हो जाएगा। हालांकि रेट का तो पता होता ही नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में, रेट ऊपर से आता है। वो मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइड करते थे लोगों को। मुझे लगता इसी बात पर हमने उनको यहाँ अलाउ नहीं किया। हमने कहा बिल्कुल आप गैर जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट्स देते हैं, इससे किसान लोग भी खामखा परेशान हो जाते हैं और बाग वाले भी परेशान हो, जो ट्रेड रूम को भी उससे देखिए इसका नेगेटिव असर पड़ता है। ना कोई खरीद सकता है, क्योंकि किसान का भी कोई दोष नहीं है। जब उसको किसी ने कहा आज 1800 रुपये की पेटी यहाँ बिक गई और यहाँ उस वक्त 1200 रुपये मार्केट हुआ करता था, वो कहता है कि मैं 1200 क्यों बेचूँ, मुझे यहाँ 1800 भी बिकता है।
वो मिस गाइड करते थे। इस बिना पर ऐसे लोगों को अलो भी नहीं करना चाहिए सर। जानना चाहेंगे इसके साथ साथ अरेवल कैसा रहता है, डिमांड कैसे रहती है, अगर हम खुसूसन इस मंडी की बात करें? देखिए, ये मेगा फ्रूट मंडी है। यहाँ सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट का ही माल नहीं आता है, यहाँ पूरे कश्मीर से माल आता है। जितने भी ये कश्मीर के जहाँ जहाँ भी सेब पैदा होता है वो यहाँ बेचते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी में ग्रेड के ख़रीदार हैं। जिन इलाकों में बढ़िया माल होता है उनको भी यहाँ सही रेट मिलता है, क्योंकि उनके ख़रीदार भी यहाँ होते हैं। जहाँ दरमियाना किस्म के माल होते हैं उसके भी यहाँ ख़रीदार हैं। जहाँ सी ग्रेड माल होते हैं, इस मंडी में सी ग्रेड से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक हर किसी माल के ख़रीदार हैं। इसलिए यहाँ लोग अनंतनाग से भी माल आता है। देखिए, अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, कोकरनाग है, वेरीनाग है, शांगस है, डाकसुम है, अछाबल है, यहाँ त्राल है, पुलवामा है, गांदरबल है, बडगाम है, इन सारे ज़िलों से यहाँ माल आते हैं। सर तब आप कितने खुश होते हो जब अलग अलग अजला से यहाँ पे माल आता है, ना कि खाली शिपिंग डिस्ट्रिक्ट से? हम बड़े खुश हैं। मसरत होती है। हमें खुशी होती है कि वो लोग यहाँ पर माल लाते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उनके हम कोशिश करते हैं कि वो इस यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर निकल जाए, यहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। आखिर पर सर क्या पैगाम रहेगा खुसूसन ग्रोवर्स के लिए ग्रेडिंग के हवाले से? बस फ्रूट हमको अल्लाह ताला ने दिया है। हमने जिस तरह खुदा ताला ने हमें फ्रूट दिया, ये अच्छे फ्रूट दिए हैं, अच्छा माल दिया है, इसको अब हमने ध्यानदारी के साथ मार्केट में लाना है। ध्यानदारी ये है कि जो हमारा ए ग्रेड होगा साहब उसको ए ग्रेड ही रखें, उसमें बी ग्रेड मिक्स ना करें, तो उसमें उससे ख़रीदारों को भी विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। वो भी डर डर के माल नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे कि भाई ये ए ग्रेड है, ए ग्रेड ही होगा। और इससे हमारा जो अब मुकाबला है, देखिए हम अब यहाँ मुल्क की मंडियों में बाहर से भी सेब आए हैं, वहाँ भी बिल्कुल ग्रेडिंग पर वो उन्होंने ग्रेडिंग में काफ़ी ये उसकी तरफ तवज्जो दे रखा है। तो उसका हम मुकाबला हम सिर्फ अपनी ग्रेडिंग के ही से ही करेंगे। माल हमारे पास है, हमें माल देखिए हमारा सोना है, माल हमारे पास सोना है, अल्लाह का फजल है। उसके साथ हम चांदी और सिल्वर को नहीं मिक्स कर सकते हैं। हमने सोने को सोना ही रखना है, चांदी को चांदी पेश करना है। बाकी अल्लाह ताला का फजल है, ये हमारी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसने हमें ये इस नियामत से नवाजा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।